हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डोर टू डिविनिटी 805। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में है जो कि गणेश जी आपकी लाइफ से अब निकालने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या रुकावटें हैं, ऐसी क्या परेशानियाँ हैं जो भगवान गणेश आपकी लाइफ से निकालने वाले हैं और आपके लिए उसमें क्या गाइडेंस है। तो ये एक टैरो रीडिंग है। अगर आपको पता नहीं है टैरो रीडिंग्स क्या होती है तो मैं बता देती हूँ। तो हमारे पास टैरो कार्ड्स होते हैं, ये 78 कार्ड्स होते हैं एक डेक में, जिन पे एक अलग अलग इमेजरी होती है, जैसे आप देख सकते हैं रैंडम इमेजेस हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और हम इन्हें शफ़ल करते हैं और अपना क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी टैरो की नॉलेज से और अपने इंट्यूशन पावर से हम फिर प्रेडिक्शंस करते हैं। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं आपके लिए 2 ग्रुप्स हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। पहला ये है जिस पे सैक्रिफाइस लिखा है और इसके साथ ही एक बाइसिकल का चार्म है। और दूसरा जो ग्रुप है वो है गणेश जी का दूसरा इमेज है, इस पे सेज लिखा है और यहाँ पर एक फ़िश का चार्म है। तो आप लोग वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और आपके हिसाब से आपको जो भी इमेज ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ या जो चार्म ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको आपकी रीडिंग तक वो टाइम स्टैम्प पहुंचा देगा। और मैं उससे पहले ये कहना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हो उन्हें ही लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना हो। और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने इस बहुत प्यारी सी फ़ोटो को चूज़ किया है जिसमें सैक्रिफाइस लिखा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हम देखने वाले हैं कि ऐसी क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ से जो गणेश जी अब निकालने वाले हैं, कौन से ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले चार्म की बात करें, साइकिल, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करा है जिसके रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे पहली बात तो ये लग रही है कि आपकी जो हार्ड वर्क था, आपका जो भी हार्ड वर्क था उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, ये कार्ड जो है इसको देख के एक तो चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप लोग किसी ना किसी अथॉरिटी की पोजीशन में आने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप लीडरशिप रोल अब निभाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास में, इनके हाथ में लोटस भी है और त्रिशूल भी है। तो मुझे, और यहाँ पे एक्स भी है। तो मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि आप चीज़ों का बैलेंस बना रहे हैं। और जैसे कि सैक्रिफाइस ये कार्ड कहता है, तो मुझे ये लगता है कि आपने अपनी जिन भी चीज़ों को सैक्रिफाइस करा सक्सेस के लिए या फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, वो फाइनली आपके लिए मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस यहाँ पे सांप भी है, हो सकता है आपको कुछ लोगों को सांप दिखाई दे रहा हो ड्रीम में। और मुझे यहाँ पे सांप है क्योंकि मुझे इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे सेंस हो रही है। हो सकता है किसी न किसी की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो या चल रही हो। तो अब हम आपके टैरो कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आपकी कौन सी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ की, कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो अब गणेश जी हटाने वाले हैं। कि कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो अब आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। थैंक यू। ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपको क्या करना चाहिए। गणेश जी आपसे आपको क्या करने के लिए गाइड कर रहे हैं जिससे कि आप इन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में उनका साथ दे सकें। थैंक यू। मुझे यहाँ पे काफ़ी डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी सेंस हो रही है। मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी या तो किसी इंसान से डिटैच हुए हैं या किसी डिज़ायर से। अब हम देखते हैं कि इन कार्ड्स में क्या है। कैमरा का एंगल शायद ठीक नहीं आ रहा था, मैंने अब उसे एडजस्ट किया है, तो आई होप आपको सारे कार्ड्स अब दिख रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि इन कार्ड्स में आपके लिए क्या है। तो ये कार्ड्स हैं उन ऑब्स्टिकल्स के लिए जो गणेश जी आपकी लाइफ से रिमूव करने वाले हैं। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टियस इन रिवर्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कॉइन्स या पेज ऑफ पेंटिकल्स, और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोल्स। तो यहाँ पे अर्थ साइंस की प्रेजेंस हो सकती है
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे एयर साइंस की भी प्रेजेंस हो सकती है स्वॉर्ड्स कार्ड्स की वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ, जो कि हैं आपके लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। तो मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं और आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के रिवर्स में, मुझे लग रहा है पहले तो वो लोगों की अब आपकी लाइफ से मतलब उनकी या तो उनकी बातें इतनी मैटर नहीं करेंगी आपके लिए, या फिर वो ऐसे कहना बंद कर देंगे, या मतलब कुछ ना कुछ मुझे वहाँ पे रेजोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको कोई अगर छोटा महसूस कराने की कोशिश करता हो तो वहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है बहुत। और दूसरी चीज़, ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं और बहुत इंट्यूटिव हैं, बट आपको अपनी इंट्यूशन पे और अपनी फेथ पे, जिस भी चीज़ में आपको फेथ हो या आपके पास कोई आइडिया हो या आपकी कोई ओपिनियन हो, उस पर आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और आप तब बाद में देखते हैं कि आपकी बात ही सही थी बट आपने अपने ऊपर ट्रस्ट कम किया। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल हो जाता है कई बार आपके चॉइसेस और आपके डिसीजंस में, जो कि अब हटने वाला है। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे एक तो काफ़ी आपकी मुझे लग रहा है जैसे लाइफ में एंथुजियाज्म वापस आ रहा है, एक्साइटमेंट वापस आ रही है, और आप काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं चीज़ों को करने के लिए। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ लग रही है कि आप लोग सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं अब ज़्यादा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने अपने ऊपर ट्रस्ट कम किया या सेल्फ लव पे कम फोकस करा, जो कि अब ठीक होगा। आप में से काफ़ी लोग, मुझे लगता है आपको यूट्यूब पे जो आई एम की एफर्मेशन होती हैं वो सुननी चाहिए या लिखनी चाहिए, कि जैसे आई एम पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, ऐसी चीज़ें, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नोटिस होगा। मैं आपको सच में कह रही हूँ, मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप लोग काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे और काफ़ी एम्पावर्ड महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को अपने अंदर और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करें या अपने किसी पुराने दोस्तों से मिले, मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ी सेलिब्रेशन वाली, थोड़ी आउटगोइंग वाइब भी आ रही है। उसके अलावा आई गेस एक जो मुझे सच में जैसे मैंने पहले डिटैचमेंट की बात की थी, मुझे इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी एक वो डिटैचमेंट वाली चीज़ सेंस हो रही है कि आप लोग, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको चिंता देती थी, जो आपको परेशान करती थी, जिसके बारे में अब आप कम सोच रहे हैं और आप अपना पीस चूज़ कर रहे हैं। तो हम अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। तो पहला कार्ड है एम्परर, डेथ और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ रिवर्स में है और यहाँ पे अपराइट है। जब ऐसे कार्ड्स रिपीट होते हैं तो काफ़ी मतलब एक मज़ेदार चीज़ होती है ये। तो देखिए, पहला कार्ड आपका एम्पायर का है, इस पे नंबर 4 लिखा है और एंजल ऑफ विजडम लिखा है। अब अगर एम्पायर की एनर्जी को देखा जाए, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि लीडरशिप की मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप किसी न किसी लीडरशिप पोजीशन में आने वाले हैं, और ये कार्ड ये चीज़ कंफर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई ना कोई लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने ऊपर ट्रस्ट करिएगा और उसे एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अपनी सिचुएशन से देखिएगा क्या रेजोनेट हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लीडरशिप रोल लेने के लिए या किसी अथॉरिटी का रोल लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आप में वो सारी इंटेलिजेंस, वो विजडम है जिससे कि आप उस चीज़ को कर सकें। उसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें तो भी एम्परर का बहुत अच्छा कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास में कोई आइडिया था फाइनेंसिस से रिलेटेड, या कुछ ऐसा था जो आप करने का सोच रहे थे, तो मुझे लगता है वो आप कर सकते हैं। मैं इसके लिए क्लैरिफायर भी ले लूँगी जिससे आपको और इस बारे में और श्योरिटी हो जाए। उसके बाद डेथ का कार्ड है। आप याद करिए, मैंने शुरू में कहा था कि मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग सेंस हो रही है, और डेथ का जो कार्ड है ये लिटरली डेथ नहीं है, इसका मीनिंग, इसका मतलब मरने का नहीं होता है। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन होना, क्योंकि उसे भी आप एक तरीके से डेथ कह सकते हैं, कि किसी की इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि वो इंसान पहले जैसे उसकी आदतें ना रहें। तो मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है, मुझे लॉन्ग टर्म की चीज़ लग रही है ये, कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, और आपने जिन भी चीज़ों की वजह से आप परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, वो धीरे 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 आपकी लाइफ से जाएंगी, और उसमें आपका खुद का बहुत बड़ा हाथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ से वो चीज़ एकदम चली जाए, पर मुझे लग रहा है आप खुद अपने एफर्ट से
अपनी प्रॉब्लम्स को हटाएंगे। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि आप मुझे बहुत हार्ड वर्किंग लग रहे हैं, और मुझे ये कार्ड डिटैचमेंट, दोबारा मुझे इसकी याद आती है कि आप लोगों को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसे थॉट्स हों जो चाहे छोटे हों या बड़े हों, आपके कंट्रोल में ना हो, पर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और इस वजह से आपका पीस ऑफ माइंड चला जाता हो और आप अपने ऊपर कम ट्रस्ट कर रहे हो। तो उस टाइम पे आप ऐसी एफर्मेशंस रिपीट कर सकते हैं कि आई लेट गो, आई चूज़ पीस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों, मतलब आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे ये सेंस हो रही है। इसके अलावा वैसे तो रीडिंग गणेश जी के बारे में थी, बट कोई बात नहीं, जो भी सेंस हो रहा है हम हर मैसेज को ले सकते हैं। तो एक तो मुझे ये लग रहा है, और दूसरी चीज़ मुझे काफ़ी मेच्योरिटी भी सेंस हो रही है कि आप लोग बहुत मेच्योर हैं, और आप काफ़ी आपकी बात करने का तरीका भी काफ़ी अलग है। मतलब अपनी एज के लोगों से ज़्यादा विस्डम होना आपकी बातों में, मुझे ये सेंस हो रहा है। उसके अलावा जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देखिए पहले रिवर्स में आया और अब अपराइट आया है। तो एक तो मुझे ये काफ़ी हार्ड वर्क दर्शा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एकदम आप रेडी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या आपको करना चाहिए आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं उसके बारे में। और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि अगर कहीं छोटी मोटी किसी से नोक-झोंक होती है, कोई आपको किसी बात पे टोक दिया, आपको डिस्करेज करे, तो आपको उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको उस बात से मूव ऑन करना है, और आपको अपने मन में बस सोचना है कि कोई बात नहीं, आई डिज़र्व बेटर, और सब अच्छा है। इस तरीके से आपको इंगेज नहीं करना है अभी। मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपनी इंसल्ट करने दें, बट बहुत अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट में पड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम एक और कार्ड निकालते हैं, एक ऑरेकल कार्ड निकालते हैं, जो कि बताएगा कि ऐसी कौन सी ऑब्स्टिकल रिमूव होने से आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, या कुछ भी इस बारे में पता चल सकता है। तो ये बहुत पावरफुल डेक है, मैं अपनी ऑलमोस्ट हर रीडिंग में ही यूज़ करती हूँ काली ऑरेकल डेक। और अब हम देखते हैं कि इससे क्या पता चलेगा। ओके, अनाहत काली। तो जैसे मैंने सेल्फ लव की बात की थी पहले, ये कार्ड भी हार्ट चक्र से एसोसिएटेड है। आप देखिए ये हार्ट के ऊपर ऐसे एमरल्ड है, और मुझे लग रहा है कि एक तो देखिए इस पर 33 नंबर है, और यहाँ पे वैसे तो कोई 6 की या 3 की ऐसी सिंक्रोनिसिटी नहीं हुई है, बट मुझे एक चीज़ सेंस हो रही है कि आप लोग अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं किसी चीज़ में। और मैं एक बार अच्छा, आप एक और चीज़ देखिए कि काफ़ी काम सा कार्ड है। मुझे लग रहा है आप लोग मेडिटेशन अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली हार्ट चक्र से रिलेटेड अगर आप मेडिटेशन करेंगे, या मुझे लग रहा है आप लोग अगर नेचर के पास रहें तो वो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप फूल खरीदें या फूलों के आसपास रहें तो अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छी फ्रेगरेंस को अपने पास रखें, धूप वूप जलाएं, या अच्छा परफ्यूम यूज़ करें, आपको वो बहुत सूट करेगा इस टाइम पे। और इसके अलावा मैं एक बार इसकी गाइड बुक से भी मीनिंग रीड करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में दिया होता है और बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलती हैं। Beautiful and powerful Mother of the Sacred Universal Heart, who lives within our hearts as the wisdom and healing power of love. Your heart knows how to heal and how to open and how to break and repair itself to become stronger and wiser than before. यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करने वाली बात हाईलाइट हो रही है कि आपको सब पता है। Your heart cannot be contained or constrained by what has taken place. Your heart, wisdom and empowerment are growing soon. Soon you shall have the wisdom and courage to accomplish something very important. काफ़ी क्लियर कट मैसेज है ये। जैसे मैंने लीडरशिप से रिलेटेड बात कही थी कि आपके पास वो विजडम और करेज है, आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहें। Accomplish something very important for your soul journey. Trust in the invisible workings of divine love. Let your heart be at peace. तो एक तो चीज़ मुझे ये भी सेंस हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं या जाने वाले हैं, और आप लोगों का दुनिया की तरफ नज़रिया बदलने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं डेथ का भी कार्ड आपके लिए आया था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है, और आपकी रीडिंग में 3 मेजर अरकानास थे। तो बहुत बहुत बड़ा कोई चेंज यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है।
तो आपके लिए आज की रीडिंग में इतना ही था और आई होप आपके साथ इन मैसेजेस ने रेजोनेट किया होगा। अगर आपको ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सचेंज का फॉर्म होता है। जब आप अपनी एनर्जी इन तरीक़ों से कमेंट करके या लाइक करके सब्सक्राइब करके जोड़ते हैं मेरे चैनल के साथ, तो हम कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, इससे कि मैं आपकी एनर्जी से और कनेक्ट कर पाऊँगी, फ्यूचर में आपको और एक्यूरेट रीडिंग्स दे पाऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को पता चल सके, और भी लोगों को गाइडेंस मिल सके टैरो की, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। भगवान जो कहना चाहते हैं वो मेरे मेरे मुख से वो कहलवा रहे हैं, बट लोगों को ये चीज़ आई थिंक मिलनी चाहिए, ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि भगवान उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस प्यारी सी इमेज को चूज़ किया है जिस पे द सेज लिखा है, और इसके साथ ये चार्म है फिश का। तो मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो ग्रुप है और जो पहला ग्रुप था, दोनों में साइकिल और फिश का चार्म था, जो कि मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। तो पहले हम देखते हैं कि आपके कार्ड से मुझे यहाँ क्या सेंस हो रहा है। तो पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, या करने की सोच रहे हों, या आप लोग कुछ ना कुछ सीखने का या कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा जो लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है। उसके अलावा ये जो चूहा है, इससे मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप लोग अब थोड़ी स्मार्ट वर्क पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे एक तो ये चीज़ सेंस हो रही है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग, हो सकता है आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करने की ज़रूरत हो, कि इनकी धोती भी येलो है और पीछे सन है, तो मतलब जो हेलो है वो येलो कलर का है। एक तो मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। और मुझे इसके अलावा ये भी लग रहा है कि आप लोग काफ़ी वैसे हैं, काफ़ी फोकस्ड हैं, काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं। और मुझे एक और चीज़ सेंस हो रही है, हो सकता है आप लोग फॉरेन में ट्रैवल करने का सोच रहे हों या करना चाहते हों। तो मुझे फॉरेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सेंस हो रहा है। तो अब हम आपके कार्ड्स को देखते हैं शफल करके, कि गणेश जी आपकी लाइफ से कौन से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने वाले हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहले हम देखते हैं कि वो आपकी लाइफ से क्या ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं। एक कार्ड पहले गिर गया, इसको ले लेते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट वैसे सेंस हो रही है। आप लोग या तो कुछ आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई होप कैमरा का एंगल सही होगा। आई थिंक अब बेटर है एंगल। आज पता नहीं क्यों एंगल ढंग से सेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो मैं शफल करती हूँ, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर जो भी ऑब्स्टिकल्स गणेश जी आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू। मुझे किसी चीज़ का कंप्लीशन भी सेंस हो रहा है। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। उसके बाद है जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी अजीब बात है कि तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे रिवर्स में आए हैं। बट आई गेस हम पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ से क्या रिमूव हो रहा है ना, क्या ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। तो अगर रिवर्स में आए हैं तो इसका मतलब वो उन ऑब्स्टिकल्स को दर्शा रहा है। और
अगर हम देख रहे हैं कि क्या रिमूव हो रहा है तो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है। तो पहले तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कॉइंस। तो मुझे यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स है। तो पहले तो मुझे ये सेंस हो रहा है कि यहाँ पर फायर साइंस की एनर्जी और अर्थ साइंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायर साइंस में आपका लियो, सैजिटेरियस और एरीज आता है, और आपका अर्थ साइंस के अंदर आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे अच्छा एक चीज़ ये सेंस हो रही है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी फैमिली में थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा सपोर्टिव कम हो, थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, और इसलिए आप उसके बेटर जज हैं। और ये मैसेज जिसके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ वही उन्हें लें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। पर मुझे एक चीज़ ये सेंस हो रही है कि फैमिली में थोड़ा सा कोऑपरेटिव कम है माहौल। तो एक तो ये चीज़ मुझे आपकी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है गणेश जी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपकी फैमिली में आपको लगता है कि लोग कम सपोर्टिव हैं या आपको जज करते हैं या आपकी बात नहीं समझते हैं, वो चीज़ मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल भी यहाँ पे ठीक होता हुआ आपका नज़र आ रहा है, और मुझे स्टैग्नेंसी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए जो नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड होता है ना, ये पेशेंस का कार्ड होता है। बट अगर ये रिवर्स में है, जैसे एक तो देखिए पहली बात तो ये वाला जो कार्ड है ना, इसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना स्लो कार्ड होता है, और क्योंकि ये रिवर्स में है तो जैसे मैंने बोला पेशेंस, तो एक तो एनजाइटी को ये डिपिक्ट करेगा क्योंकि रिवर्स में है। तो एक तो मुझे ये एनजाइटी कम होती हुई नज़र आ रही है, और मुझे आपके लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो है अगर आपको एनजाइटी रहती थी फाइनेंसिस से, स्पेशली फाइनेंसिस से रिलेटेड, तो मुझे वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद आपका जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे ये चीज़ लग रहा है कि आप लोग शायद पहले जब मेहनत करते थे या आप किसी चीज़ को लेके फोकस होते थे, तो वो फोकस जो था या वो मेहनत जो थी, वो उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलता था, या आप देखते थे कि आपने मेहनत किसी गलत चीज़ में कर दी। जैसे कई बार, जैसे आप मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में कुछ सिलेबस है और आप पढ़ाई कुछ और सिलेबस की कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस आए ही ना, तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे तो ये चीज़ सेंस हो रही है। ये बात मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ये बात रेजोनेट ज़रूर करेगी। उसके अलावा मैं एक्चुअली एक क्लैरिफायर लेना चाहूँगी, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स रिवर्स में है। तो और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और इसके ऊपर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि क्रिएटिविटी ब्लॉक्स रिमूव हो रहे हैं, अगर बहुत ही क्लियर तरीके से मैं बोलूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्रिएटिविटी, पैशन, लीडरशिप, इन सबको रिप्रेजेंट करती हैं। और अब देखिए अगेन फायर एनर्जी, तो फायर साइंस की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ पे मुझे ऐसे लॉस्ट पैशन रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है, मतलब किसी ना किसी चीज़ में आपका अगर इंटरेस्ट कम हो रहा हो तो मुझे वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी एक चीज़ ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि आपके क्योंकि 3 कार्ड्स रिवर्स में है, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। जैसे कि पहले तो मैंने आपको बताया फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ चेंज लग रहा है। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपना या तो काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे, या एक और चीज़ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि उन्हें आलस की प्रॉब्लम रहती है, वो ढंग से एक रूटीन बना नहीं पाते हैं, ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और उन्हें बाद में बहुत रिग्रेट होता है। मुझे ये चीज़ ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है ऐसे कि आप में से कुछ लोग या तो सुबह उठना चालू करेंगे, या आपको सुबह उठ के ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे देखिए सबका अलग होता है, किसी किसी की रात, कोई रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव होते होंगे। तो देखिए यहाँ आई गेस तीनों चारों कार्ड्स में ही दिन की इमेजरी है, रात की इमेजरी एक भी कार्ड में नहीं है। मैं जानती हूँ कि कई बार सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, मैं तो नहीं कई बार उठ पाती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उठना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जो आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे ये देख के एक और चीज़ लग रही है कि आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, या किसी चीज़ में आप ट्रस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे ये सेंस हो रही है,
अब उसके अलावा हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहला जस्टिस का कार्ड है, एंजल ऑफ इंटेग्रिटी। मुझे यहाँ पे आप लोग अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अच्छा, हो सकता है आप लोगों को कभी रैंडमली कहीं फेदर दिख जाए, आप कहीं जा रहे हैं और या फिर अपने रूम में ही बैठे हैं और आपको अचानक से फेदर दिख जाए। तो एक तो ये, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे माना जाता है कि कभी फेदर्स दिख जाए तो आप ऐसे मान सकते हैं कि एंजल्स की प्रेजेंस थी वहाँ पे। बट मुझे सच में लग रहा है सीरियसली कि आप लोगों को अगर ऐसे कहीं फेदर दिखाई देता है तो उसका कुछ मीनिंग होगा। आपको उस टाइम पे आपके मन में कुछ सवाल हो ना, या आपके मन में कुछ निराशा हो और आपको फेदर दिख जाए, तो आप समझ जाएगा कि वो चीज़ का सोल्यूशन निकलने वाला है। उसके अलावा 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बर्डन्स का कार्ड। मुझे सच में ऐसा लग रहा है, या तो देखिए या तो यहाँ पे लेजीनेस की प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे ओवर वर्किंग की प्रॉब्लम है, बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो मुझे एक तो ये सेंस हो रहा है कि उस चीज़ से आपको हटने की ज़रूरत है। चीज़ों को केयरफुली प्लान करना, असेस करना और एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड को अडॉप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं एक्चुअली इसके लिए क्लैरिफायर लेती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कि काम से आप ओवरवेल्म हो गए हैं, चैलेंजेस से आप ओवरवेल्म हो गए हैं, तो करना क्या चाहिए उसके अंदर हमें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन। तो यहाँ पे अगेन एक्शन लेने की बात है। काफ़ी अजीब मैसेज है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबर्डन है इंसान और वो एक्शन भी ले अब। बट मुझे ये सेंस हो रहा है इससे कि एक्शन सही डायरेक्शन में लेना इम्पॉर्टेंट है। आपकी रीडिंग में बार बार ये चीज़ हाईलाइट हो रही है कि अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जी को वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट वापस मिले। उसके अलावा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, सेंसिटिविटी। जैसे मैंने कहा था शायद कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर नहीं कहा तो अभी कह देती हूँ कि अपने आप को आप प्रायोरिटाइज़ करें। और एक तो देखिए, ये जो इनका जो कप है, क्वीन ऑफ कप्स हमेशा अपना कप ढक के रखती है। तो एक तो इससे ये हमें पता चलता है कि वो अपनी एनर्जी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है वो, और वो ना कभी भी अपना समय, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगी वहाँ पे जहाँ पे वर्दी ना हो। तो एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि टॉक्सिक हैं और आपको, आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, तो आपको वहाँ पे अपनी एनर्जी गार्ड करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी ऐसे कुछ लोगों से अटैचमेंट हो जो कि आपको लगता हो कि ऐसा, आपको कई बार सेंस होता हो कि ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है रिलेशनशिप। वहाँ में आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और अब हम एक ऑरेकल कार्ड लेते हैं देखने के लिए कि क्या ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, या आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक मैं डेक हर रीडिंग में यूज़ करती हूँ, काली ऑरेकल डेक, क्योंकि ये बहुत पावरफुल डेक है। तो अब हम देखते हैं गणेश जी इस डेक के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, गौरी देवी। मुझे यहाँ पे पहले तो मदरहुड की एनर्जी बहुत सेंस हो रही है। और एक अजीब बात यह है कि लास्ट रीडिंग में जो कार्ड था उसका नंबर 33 था, इसका नंबर 43 है। तो हो सकता है कि आप दोनों पाइल्स की तरफ ड्रॉन थे, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि काफ़ी मदरली एसेंस की फीलिंग आ रही है मुझे। और अपनी अपनी वैल्यू को समझना, अपनी आइडेंटिटी को समझना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, ऐसा स्टांस लेना, मुझे ऐसी चीज़ें तो सेंस हो रही है। उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट ट्रॉमा से हील होना, पता नहीं क्यों मुझे सेंस हो रहा है। देखिए जैसे इनके चेहरे पे यहाँ पे शेड डार्क है, ये जैसे मुझे लग रहा है जैसे ट्रॉमा को इंडिकेट कर रहा हो सकता है आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी हील करने की ज़रूरत हो। जब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी हील नहीं होती है तब हम जो 3D रिलेटेड चीज़ें हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हें निगलेक्ट करने लगते हैं या अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे कुछ करना पसंद है और आप अपने सेक के लिए उसे कर रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, तो वो फेमिनिन में आ जाएगा। बट अगर आप फिजिकल वर्ल्ड से उसे रिलेट करके कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मैं टायरो अगर शौक के लिए करती हूँ, अपने लिए करती हूँ बस, तो वो फेमिनिन में आएगा। बट अगर मैं उससे प्रॉफिट कमाना चाह रही हूँ, अगर मैं उसे प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा रही हूँ, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी हो जाएगी। सब समझ रहे हैं। एक तो ये चीज़ मुझे लग रही है। उसके बाद मैं एक बार गाइड बुक में भी इसका मीनिंग देखूंगी, क्योंकि गाइड बुक जो होती है इसकी, उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैसेज दिया होता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है वो।
champion of the sweet souls with fierce hearts who are underestimated and passed over. She who is gentle as the deer and ruthless as the lioness, who is the capacity within the awakened heart to rise, to overcome obstacles, to have faith without any evidence of victory, and to rally the spirit until the right moment to act and win is felt. She is non-conformity and is the freedom to be one's true self. Recognize your own beauty and value, irrespective of whether another has the capacity to behold it at this time. You shall shine. और इसमें ये भी लिखा है कि जैसे डिवाइन फेमिनिन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड, शी इज स्टीरियोटाइप्ड एज वीक एंड पैसिव एंड देयरफॉर अंडरएस्टिमेटेड और डिसमिस्ड, बट ऐसा नहीं होता है. तो एक तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है कि आपको लोग अगर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और अगर आप कम वैल्यू कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ से रिलेटेड स्टैंड लेने वाले हैं. और उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि एक तो इसमें ये था कि जब आपको पता ना हो कि आपकी विक्ट्री होगी बट आप तब भी फेथ रखते हैं. अगर थोड़ा और जूम कर देती हूँ, अगर आप तब भी फेथ रखते हैं अपने अंदर, तो वो चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर में मैनिफेस्ट होती है. तो मुझे लग रहा है आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपने अंदर अभी फेथ रखने की ज़रूरत है, अपने सपनों में भरोसा रखने की ज़रूरत है, और कोई ना कोई रास्ता उन्हें मैनिफेस्ट होने के लिए निकल आएगा. ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ. उसके अलावा मुझे एक और चीज़ लग रही है कि अपने सीक्रेल चक्र पे काम कर सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी ऑरेंज है तो इसलिए मुझे ऐसा सेंस हो रहा है. और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की बहुत सॉफ्ट, बहुत स्वीट एनर्जी है, बट वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है. तो एक तो ये चीज़ है. और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एक मुझे लग रहा है अगर आपकी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है ना, तो कन्फ्यूजन भी क्लियर होने वाली है. तो आई गेस आपके लिए आज की रीडिंग में यही मैसेजेस थे. और मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप इस रीडिंग पे आए, आप यहाँ तक रुके, आप मेरी रीडिंग देखी. और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे लोगों को टैरो की गाइडेंस मिल सके. क्योंकि मैं तो बस एक मीडियम हूँ, भगवान जो भी कहना चाहते हैं आपको वो मेरे द्वारा कहलवा रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इच्छा है ऐसी कि और लोगों को मैसेजेस ये मिल सकें और लोगों को गाइडेंस मिल सके. और जब आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जिससे मुझे भी हेल्प होगी और हमारी एनर्जी और कनेक्ट होगी. तो जब मैं फ्यूचर में रीडिंग्स करूँगी तो आपकी रीडिंग्स और एक्यूरेट होगी क्योंकि आप किसी तरीके से मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं. तो अगर आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो मैं बहुत खुश हूँ. और आप लोगों को फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपसे मिलती हूँ दूसरी रीडिंग में. थैंक यू.